अंधा हो गया क्या तू? मारो इसे। खड़े खड़े देख कर आए हो, मारो इसे। चल बे हट। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? हाँ नहीं जानता हूँ। चल बता कौन है तू? मेरा नाम है चलपति, भाई का नाम है गणपति, पापा का नाम है वेंकटापति, मैं हूँ सबका पति और मैं हूँ इस गांव का अधिपति। मुझसे पंगा लेगा तो कर दूंगा तेरी दुर्गति, तो नाम याद रखना, मैं हूँ छलपति। डायलॉग तो तुम बिल्कुल रट कर बोल रहे हो ऐसा लग रहा है। एक छोटी सी वार्निंग देने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। मेरे एरिया में, मेरे घर में आकर मुझे वार्निंग दे रहा है तू? कौन सीमा? टीवी सीमा, पट्टी सीमा, रायल सीमा, कोई भी सीमा मुझे रोक नहीं सकती। मन करे तो मेरे घर आ जाना। ये रहा मेरा कार्ड। आजा 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 आजा, क्यूट बॉय। चल हट जा रे। ए दाढ़ी वाले बाबा, दाढ़ी बना के आना मेरे सामने। हट। कहाँ रहता रे वो? अरे जाने दो ना भाई, वो हीरो की तरह आया तब तो आपने उसे छोड़ दिया। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ रहता है। अरे कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता ये मुझे कैसे पता? उसे हीरो बनाकर मुझे विलन बना रहा है क्या? दोस्त, हम तो मर चुके हैं, लेकिन तुम तो जिंदा हो। फिर भी तुम इस तरह से पल पल मर रहे हो। हमारे लिए प्रॉब्लम मत सहो तुम। हम यहाँ से दूसरे लोक में चले जाएंगे। तुम आज तक खुशी से जी रहे थे, हमारी वजह से तुम प्यार करने लगे, और अपनी प्यार की वजह से तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो।
हमारे प्यार को हमारे साथ मर जाने दो। नहीं, प्यार में मरा नहीं जाता है। जिंदगी में हर आदमी को बदलने का एक मौका जरूर मिलता है, और जिंदगी में वो मौका सिर्फ प्यार के जरिए ही आता है। वो माँ का प्यार भी हो सकता है, बहन का प्यार भी हो सकता है। तुम्हारे प्यार की वैल्यू अब मुझे समझ में आ गई है। मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला, ये तो मैं जानता हूं। आखिरी सांस तक मैं प्यार के लिए लड़ूंगा। आज तक मैं सोचता आया था कि लोग सिर्फ जिस्मानी जरूरतों के लिए ही प्यार को करते हैं, पर प्यार से बड़ी कोई भावना नहीं होती है। आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे इस बात का पूरा एहसास भी हो चुका है। प्यार जिंदगी के लिए गौरव है, और मैं इस गौरव की रक्षा करूंगा। मर के भी तुम्हारे प्यार को जिंदा रखूंगा। आंटी चेक। 10 लाख। दामाद जी तो दामाद जी हैं, पैसे से मारते हैं। नहीं, चेक से मार रहा हूँ। मैं आपको आंटी कहकर बुला सकता हूँ ना? हाँ हाँ, बेटी की शादी के लिए आप ही इतने सारे पैसे दे रहे हैं ना, आप जो चाहे बुला सकते हैं। शिल्पा, आके यहाँ पर बैठो। चपक चपक। मेरे बारे में अपनी बेटी को बताया ना? सुन, तुझे पता ही है कौन है? ये कोई बहुत बड़े सुपरस्टार है क्या जिनका मुझे नाम पता होगा? नहीं, वो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी का दामाद हूँ, तुम्हारी बहन का पति हूँ। हे, इज्जत से बात करो, ठीक है? इसीलिए अपनी बेटी को बताया कि नहीं पूछा था? हाँ हाँ, बताती हूँ अप्पा राव। बेटी, अप्पा राव काले हैं लेकिन कुबेर हैं, इसीलिए तेरे साथ शादी करने के लिए मैंने हाँ कह दिया। हाँ, कभी कभी दामाद जी थोड़ी सी दारू पी लेते हैं। कैसे पता चला सोच रहे हो? आपकी आंखों के नीचे कैरी बैग्स है ना। कभी कभी ये पान पराग और गुटखा भी खाते हैं। हाँ हाँ, जुबान देखिए, हमेशा अलग अलग रंग की दिखाई देती है। कभी कभी दामाद जी फेयरनेस क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे पता चला सोच रहे हैं? आपका हाथ देखिए कितना काला है, लेकिन आपका चेहरा देखिए कितना सफेद है। अब बस करो। हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। और इसके साथ शादी करवाने वाली तुम कौन होती हो? क्या बोला तूने? तेरी माँ के मरने के बाद तुझे मैंने ही पाला पोसा है। इस घर की महारानी मैं हूँ, और ये मेरा आदेश है। दामाद जी, सासू माँ, हाथों पर भी फेयरनेस क्रीम लगाइए। जाओ यहाँ से। थैंक यू माहेश्मती जी। अगर लड़की ने ना बोला तो आपको किस देना पड़ेगा। हाँ? चलो रे, माइंड इट। इसको तो छोड़ूंगी नहीं, मुझ पर डोरे डाल रहा है। दीदी, हेलो। क्या हुआ? मूड ऑफ है क्या? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम क्या करोगे, वो भी इस मामले में? तुम्हारी शादी के मैटर में दीदी। ऐसा क्या? बहुत बड़े हो गए हो तुम, जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने सुना अच्छी बातें करने के लिए अच्छा दिल भी होना चाहिए। उम्र का क्या लेना देना। माँ ने इतनी बातें बोली, वो सुनकर मुझे ही गुस्सा आ रहा था। मेरे सामने तुमको बेच रही है, तो फिर सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। बचपन से ही मैं तुम्हारे साथ पला बड़ा हूँ, और तुम ही सब कुछ हो। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुमको देख कर ही बचपन में माँ के प्यार से ज्यादा ही तुम्हारा प्यार मुझे मिला। जब मैं टीवी में कार्टून देखता था, तब एजुकेशन प्रोग्राम दिखाती थी। घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने बोलती ताकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो। भगवत गीता और बाइबल ये पढ़ने के लिए कहती थी, कुरान पढ़ने के लिए बोलती थी। तुम्हारी जिंदगी माँ की वजह से बर्बाद हो रही है, ये मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूँ। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रोल मॉडल हो दीदी। हाँ, पापा की एक ही बहन है ना, अभी वो कहाँ है? उनको तुम बहुत पसंद हो ना, एक बार वहां पर चलते हैं क्या? शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। चलो चलते हैं। कौन है? कम इन। बुआ,
मैं हूँ बुआ, तुम्हारा भतीजा क्रिश। बुआ, इसका नाम आपने ही रखा था ना? क्रिश है इसका नाम, याद है? मैं आपके बड़े भाई की बेटी हूँ। मैं तो आपको याद हूँ ना बुआ? तुम शिल्पा? हाँ बुआ। आओ बेटी, आओ। आपसे मिलने के लिए बचपन से ही मैं और दीदी हर दिन हर पल यहाँ आने के लिए सोचा करते थे, लेकिन आने के बाद आप क्या कहोगी, कैसे रिसीव करोगी, ये सोचकर ही डरते थे। लेकिन आज हिम्मत करके आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। आखिर है कौन तुम्हारी बुआ? हाँ? तुम्हारी माँ ने जब से मेरे भाई से शादी की, इस बहन के प्रति प्यार कम हो गया था। तुम्हारे पापा का हर बात पर झगड़ा करना और मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा करवा देना, यही काम था। तुम्हारी माँ का बस यही काम था, प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांग लूं, इसलिए जब ये मेरे पेट में थी, तुम्हारी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, समझे तुम? इसीलिए नाराज हो गया। माफ कर दीजिए बुआ। दीदी आपका खून है, इसीलिए उसको गले लगा लिया। मेरी माँ की गुस्से की वजह से आपने मुझ पर चिल्ला दिया। ठीक है बुआ, सॉरी। बुआ नहीं बुलाऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, मेरी वजह से मेरी माँ मेरी दीदी को पैसों के लिए बेचना चाहती है बुआ। मेरी माँ मेरा अच्छे से ख्याल रख सके, इसलिए दीदी को वो बाहर निकालना चाह रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।